ये रात थी शब-ए मेराज की। एक ऐसी रात जिसने कायनात के दरवाजे खोल दिए और रहमत-ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सबसे करीब ले गई। आज हम एक ऐसी रात की बात करने जा रहे हैं जिसने कायनात की सारी खूबसूरती को एक लम्हे में छू लिया। एक ऐसी रात जिसकी रोशनी आज भी हमारे दिलों में जगमगाती है। यह थी शब-ए मेराज की रात। यह रात मक्का की एक आम सी रात थी, मगर उस रात अल्लाह ने अपने महबूब बंदे को बुलाया। वह रात जब आसमान और जमीन एक दूसरे से गले मिल गए। उस वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 51 साल थी। मक्का में दिन बहुत सख्त गुजर रहे थे। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा थी। कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तकलीफ दे रहे थे। ताइफ का सफर हो चुका था, वहां भी पत्थर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और प्यारी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात हो चुकी थी। यह साले हज़न था, साले गम था। दिल बहुत उदास था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और यकीन कभी नहीं डगमगाया। रात का वक्त था, सितारे चमक रहे थे जैसे अल्लाह ने उन्हें खास तौर पर उस रात के लिए सजाया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में थे। यह घर मस्जिद हराम के बिल्कुल करीब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। दिल में सुकून था, मगर दुनिया की तकलीफें ज़हन में घूम रही थीं। अचानक एक अजीब सी रौनक फैल गई। हवा में एक हल्की सी खुशबू आई। छत ऊपर से खुल गई जैसे कोई पर्दा हटा दिया गया हो। और फिर वहां नाजिल हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम इस बार अपनी असल शक्ल में थे। उनके 6 सौ पर थे जो आसमान और जमीन को छू रहे थे। हर पर नूर की लहरें दौड़ रही थीं। उनका चेहरा इतना खूबसूरत था कि देखने वाला देखता रह जाए। वह फरिश्ता थे जो अल्लाह के पैगाम पहुंचाते थे। आज वह खुद अल्लाह के हुक्म से आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो दिल में एक अजीब सा खौफ और सुकून एक साथ आया। खौफ इसलिए कि यह मंजर बहुत अजीम था, और सुकून इसलिए कि यह अल्लाह का पैगाम था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा सफर करने के लिए बुलाया है। आज आपको अल्लाह के सबसे करीब ले जाया जाएगा। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर आपका सीना मुबारक शक किया। यह कोई दर्दनाक चीज नहीं थी, यह अल्लाह का मोजिजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला गया। वह दिल जो सारी कायनात से ज्यादा पाक था। उस दिल को आबे जमजम से धोया गया। वह पानी जो जन्नत से आया था, जो हर चीज को पाक कर देता है। दिल में से सारी दुनिया की तकलीफें, सारी परेशानियां, सारी गम की गंदगियां धो दी गईं। फिर उस दिल को हिकमत से भरा गया, ईमान से भरा गया, नूर से भरा गया, मोहब्बत अल्लाह से भरा गया। यह दिल अब पहले से भी ज्यादा चमकदार, पहले से भी ज्यादा पाक हो गया। यह अमल इसलिए किया गया कि जो सफर होने वाला था वह बहुत अजीम था। वह सफर जहां अल्लाह के अलावा कोई और न था। वहां जाने के लिए दिल को बिल्कुल पाक होना चाहिए था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, अब तैयार हो जाइए या रसूल अल्लाह। अल्लाह का हुक्म है कि आज आपको आसमानों की सैर करवाई जाएगी। और फिर एक और मोजिजा हुआ। एक सफेद चमकदार सवारी आई। उसे कहते हैं बुराक। बुराक कोई आम जानवर नहीं था। वह गधे से बड़ा था, खच्चर से छोटा था। उसके पर थे जो आसमान को छू रहे थे। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थीं। उसका जिस्म नूर से बना था। वह इतनी तेजी से चलती थी कि निगाह जहां तक जाती वहां तक एकदम में पहुंच जाती। बुराक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक गई, जैसे कह रही हो, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवारी की, दिल में अल्लाह का नाम लिया और सफर शुरू हुआ। यह सफर था इज़रा का, यानी जमीन से बैतुल मुकद्दस तक का सफर। मगर इससे पहले इस रात अल्लाह ने अपने हबीब को तैयार किया था, दिल धोया था, नूर से भरा था, बुराक दी थी। यह रात सिर्फ एक रात नहीं थी, यह अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी थी। यह रात बताती है कि जब अल्लाह अपने बंदे को बुलाता है तो कायनात की सारी हुदूद टूट जाती है, वक्त रुक जाता है, फासले मिट जाते हैं। उस रात मक्का सो रहा था। लोग नहीं जानते थे कि अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों की तरफ बुलाया है, मगर आसमान जाग रहा था। सितारे देख रहे थे, फरिश्ते इंतजार कर रहे थे।
यह थी वह रात जिसने बताया कि अल्लाह का बंदा जब अल्लाह के करीब होता है तो दुनिया की तमाम चीजें छोटी हो जाती हैं। अब सफर शुरू हो रहा था। बुराक पर सवार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले आसमान की तरफ। दिल में सिर्फ अल्लाह था, आंखों में सिर्फ नूर था। यह थी शबे मेराज की शुरुआत। अल्लाह हमें इस रात की बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब वह लम्हा आया जब सफर वाकई शुरू हुआ। दिल में अल्लाह का नाम, आंखों में नूर और जिस्म पर बुराक की चमक। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से फरमाया, या रसूल अल्लाह, यह बुराक है, अल्लाह ने इसे खास आपके लिए तैयार किया है, इस पर सवारी कीजिए और अल्लाह का नाम लीजिए। बुराक सामने झुकी हुई थी। वह सफेद थी जैसे दूध में डूबा हुआ नूर। उसके पर बड़े बड़े थे जो आसमान को छू रहे थे। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसका जिस्म इतना नरम और चमकदार था कि देखने वाला देखता रह जाए। बुराक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूं या अल्लाह के रसूल। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवारी की, हाथ से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। दिल में बस अल्लाह था। और फिर एक हल्का सा झटका बुराक ने अपने पर फैलाए और जमीन से बुलंद हो गई। यह कोई आम सफर नहीं था, यह था इजरा का मोजजा। मक्का से बैतुल मुकद्दस तक का फासला तकरीबन 1200 किलोमीटर है। अगर पैदल चलें तो हफ्तों लग जाए, मगर बुराक ने यह सारा रास्ता चंद लम्हों में तय कर दिया। उसकी हर चाल निगाह की आखिरी हद तक थी। जहां देखते वहां पहुंच जाते। रास्ते में अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत से मनाजिर दिखाए जो सबक देते थे, जो इबरत थे। पहला मंजर कौमे लूत का तबाह हाल इलाका। वहां घर उलट पलट पड़े थे, पत्थर आसमान से गिरे थे, सब कुछ वीरान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और दिल में अल्लाह की खुदरत का एहसास हुआ। अल्लाह ने फरमाया था कि जो लोग गुनाहों में डूब जाएं, उनका अंजाम यही होता है। फिर एक और जगह फिरौन की लाश, वह लाश जो समुंदर में डूब गई थी, मगर अल्लाह ने उसे महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लें देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और याद आया कि फिरौन ने कितना बड़ा दावा किया था, मैं तुम्हारा रब हूं, मगर आज वह लाश है, बेजान, सबक बनकर पड़ी हुई। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से भी गुजरे। वह जगह जहां अल्लाह ने बहुत सी निशानियां दिखाई। हर चीज अल्लाह की कुदरत की गवाही दे रही थी। और फिर अचानक सामने मस्जिद ए अक्सा, बैतुल मुकद्दस, वह मुकद्दस जगह जहां बहुत से अंबिया ने नमाज पढ़ी थी, जहां हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम ने इबादत की थी। बुराक ने आहिस्ता से जमीन पर कदम रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। दिल में सुकून था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ पकड़ा और मस्जिद के अंदर ले गए। वहां क्या मंजर था! तमाम अंबिया ए किराम अलैहिमुस्सलाम जमा थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी मुस्कुराहट के साथ खड़े थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा के साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पाकीज़गी के साथ। सबके चेहरे नूरानी थे, सबके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे थे। इन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। सब ने सलाम किया, सब ने कहा मरहबा या रसूल अल्लाह। फिर अल्लाह के हुक्म से नमाज का वक्त हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। तसव्वुर कीजिए, सारी कायनात के नबी, सारे पैगंबर एक सफ में खड़े और सबसे आगे अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मंजर अल्लाह की तरफ से उम्मत ए मुहम्मदिया की सबसे बड़ी इज्जत थी। यह बताता था कि यह उम्मत सबसे अफजल है। यह बताता था कि अल्लाह ने आखिरी नबी को सबसे बुलंद मकाम दिया है। नमाज पढ़ी गई, रुकुआ किया गया, सजदा किया गया। दिल में अल्लाह की हम्दो सना थी। मस्जिद ए अक्सा का माहौल नूर से भर गया। फरिश्ते भी देख रहे थे, आसमान भी देख रहा था। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया से मुलाकात की, सबसे बात की, उनके हालात सुने, उनकी खुशी देखी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने फरमाया, ए भाई,
तुम्हारी उम्मत बहुत मुबारक है। यह था इजरा का मोजिजा, जमीनी सफर का मोजिजा। यह सफर बताता है कि अल्लाह जब चाहे तो फासले मिटा देता है, वक़्त को रोक देता है, जो चाहे दिखा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में खड़े थे। दिल में सुकून था, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब असल मोजिजा शुरू होने वाला था। आसमानों की तरफ सफर, मेराज का सफर। यह थी वह रात जिसने बताया कि अल्लाह का महबूब जब चलता है तो कायनात उसके पीछे चलती है। अल्लाह हमें इस मोजिजे की बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मस्जिद अक्सा की वह मुकद्दस जगह छोड़कर असल सफर शुरू हुआ। वह सफर जो जमीन से ऊपर आसमानों की तरफ था, वह सफर जिसे मेराज कहते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा, मुस्कुराकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब हम आसमानों की तरफ जाएंगे। अल्लाह ने आपको बुलाया है, तैयार हो जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर हिलाया। दिल में अल्लाह की हम्द थी, आंखों में सुकून था, और फिर वह बुलंद होने लगे। जमीन छोटी होती गई, सितारे करीब आते गए, आसमान खुलता गया। पहला आसमान आया, दरवाजा खुला, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, और वहां खड़े थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले नबी। उनका चेहरा नूरानी था। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुस्कुराए। दाईं तरफ देखा तो जन्नती लोग थे, खुशी से चमक रहे थे। बाईं तरफ देखा तो जहन्नमी लोग थे, रो रहे थे। हजरत आदम ने दाईं तरफ देखकर मुस्कुराए और बाईं तरफ देखकर आंखों में आंसू आ गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया, खुश आमदीद या रसूल अल्लाह, यह मेरी औलाद है जिसकी खुशी और गम मुझे दिखाई जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की, सलाम किया, दिल में मोहब्बत भरी। फिर दूसरा आसमान, दरवाजा खुला, वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम खड़े थे। दोनों बहुत खूबसूरत, दोनों के चेहरे पर नूर की चमक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुए। फरमाया, मरहबा बिअखीव नबी, यानी खुश आमदीद मेरे भाई और नबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गले मिले, बात की, उनकी पाकीज़गी देखी। तीसरा आसमान, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिनकी खूबसूरती पूरी कायनात की निस्फ खूबसूरती थी। उनका चेहरा देखकर दिल ठंडा हो जाता था। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, मुस्कुराकर फरमाया, आपका खैरम कदम है या अल्लाह के रसूल। चौथा आसमान, वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें बहुत बुलंद मकाम दिया था, वह अल्लाह के करीब थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुशी से आंखें चमका दी, सलाम किया, दुआ दी। पांचवां आसमान, हजरत हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई। उनका चेहरा वकार से भरा था। उन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। छठा आसमान, यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के कलीम, जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत रोए। रोते रोते फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा है और आपका मकाम मेरा मकाम से बुलंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी, उनके साथ बात की। उनकी आंखों के आंसू देखकर दिल भर आया। सातवां आसमान, यहां मंजर और भी अजीम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे, अल्लाह के दोस्त। वह बैतुल मामूर के करीब थे। बैतुल मामूर वह घर है जो आसमानों में है। हर दिन 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुस्कुराए, फरमाया, मरहबा बिन नबी सादिक वर रसूल अमीन, यानी खुश आमदीद सच्चे नबी और अमीन रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की, उनके साथ बात की। दिल में सुकून आया। हर आसमान पर फरिश्ते दरवाजा खोलते, इस्तकबाल करते, मरहबा कहते। हर आसमान पर नूर की चमक थी। हर आसमान पर अल्लाह की कुदरत नजर आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आसमान चढ़ते गए। दिल में अल्लाह का जिक्र था, आंखों में हैरत थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे, मगर अब सफर का आखिरी हिस्सा करीब था। 7वें आसमान से आगे सिदरतुल मुंतहा था। वह अजीम दरख्त जिसकी जड़ें 7वें आसमान में थीं
और शाखें अर्श तक जा रही थीं। उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे बड़े थे, उसके फल बड़े बड़े घड़ों जैसे थे, उस पर रंग बिरंगे नूर थे। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम यहां रुक गए। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मैं आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, दिल में अल्लाह पर भरोसा था और फिर अकेले आगे बढ़े। यह था आसमानों का सफर, यह था मोजिजा ए मेराज का आगाज। ये सफर बताता है कि अल्लाह जब अपने बंदे को बुलाता है तो आसमान भी झुक जाते हैं, अंबिया भी इस्तकबाल करते हैं, फरिश्ते भी सलाम करते हैं। अल्लाह हमें इस सफर की बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब देखें यह खूबसूरत मनाजिर जो आसमानों के सफर की याद दिलाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के करीब, और यह मंजर आसमानों की बुलंदियों का जहां नूर की लहरें दौड़ रही थीं। सातवां आसमान छोड़कर अब वह मकाम आया जहां कायनात की आखिरी हद थी। वहां कोई आम जगह नहीं थी, वहां वक्त रुक गया था, फासले मिट गए थे। वहां सिर्फ अल्लाह की अजमत थी और उसकी रहमत की लहरें थीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से रुक कर फरमाया, या रसूल अल्लाह, यहां तक तो मैं आपके साथ आया, मगर आगे नहीं जा सकता। यह सिदरतुल मुंतहा है। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरा वजूद जलकर राख हो जाएगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कदम बढ़ाया, अकेले, और सामने आया सिदरतुल मुंतहा। यह कोई आम दरख्त नहीं था, यह वह अजीम दरख्त था जिसकी जड़ें 7वें आसमान में पयुस्त थीं और उसकी शाखें अर्श ए इलाही तक जा रही थीं। उसके पत्ते इतने बड़े थे जैसे हाथी के कान, उसके फल इतने बड़े और खूबसूरत थे जैसे बड़े बड़े घड़े। हर पत्ते और हर फल पर रंग बिरंगे नूर झिलमिलाते थे, कभी सोने की तरह चमकते, कभी मोतियों की तरह जगमगाते। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला देखता रह जाए, अल्फाज कम पड़ जाए। उस दरख्त के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर तरफ नूर की बारिश हो रही थी। फरिश्ते उसके गर्द तवाफ कर रहे थे। उनके परों से आवाजें आ रही थीं जो तस्बीह की आवाजें थीं, अल्लाह की हम्द व सना की आवाजें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को देखा। दिल में अल्लाह की अजमत का एहसास बढ़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। अब न जिब्रील थे, न बुराक थी, न कोई फरिश्ता, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह। यहां अल्लाह ने अपने हबीब को जो चाहा दिखाया। जन्नत के महल्लात दिखाए, वह महल्लात जो सोने, चांदी, मोतियों और याकूत से बने थे। वहां नहरें बह रही थीं, दूध की नहरें, शराब तहूर की नहरें, शहद की नहरें, पानी की नहरें। वहां दरख्तों पर फल लगे थे जो कभी खत्म न होते। वहां हूरें थीं जो खूबसूरती की इंतहा थीं। वहां सुकून था, खुशी थी, अबदी जिंदगी थी। फिर जहन्नम के मनाजिर दिखाए। वहां आग की लपटें थीं, वहां चीखें थीं, वहां अजाब था। लोग जो गुनाहों में डूबे थे, उनकी हालत देखकर दिल कांप उठता था। अल्लाह ने बताया कि जो उसकी नाफरमानी करेगा उसका अंजाम यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अमाल देखे। कुछ लोगों के अमाल इतने खूबसूरत थे कि जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुल रहे थे। कुछ के अमाल देखकर दिल भर आया, मगर अल्लाह की रहमत भी देखी। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। फिर वह लम्हा आया जो तारीख़ कायनात का सबसे अजीम लम्हा था। अल्लाह ने अपने हबीब से बराहे रास्त कलाम किया। कोई पर्दा नहीं था, कोई फासला नहीं था, कोई वक़्त नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, मैं तुमसे करीब हूं, तुम्हारे शहरग से भी ज्यादा करीब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की आवाज सुनी, दिल मुतमिन हो गया, रूह सुकून से भर गई। और फिर अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफा अता किया, 50 नमाजें फर्ज की। यह नमाजें दिन रात में 50 बार अल्लाह से मुलाकात थीं। यह बंदे और रब के दरमियान बराहे रास्त राब्ता था। यह तोहफा उम्मत-ए मुहम्मदिया के लिए था। अल्लाह ने अपने हबीब को कहा, यह तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर कबूल किया, दिल में शुक्र अदा किया। यह मकाम था जहां अल्लाह ने अपने बंदे को सबसे ज्यादा करीब किया। यहां अल्लाह ने अपनी जात का जो कुछ चाहा दिखाया, जो कुछ चाहा बताया। यहां अल्लाह ने अपने हबीब की कद्र की। सिदरतुल मुंतहा के नीचे खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा
कि यह दरख्त भी अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। उसकी पत्तियां हिल रही थीं, उसके फल झूम रहे थे, सब कुछ अल्लाह की हम्द में मशगूल था। यह मंजर देखकर दिल कहता था कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं, अल्लाह की रहमत की कोई इंतहा नहीं। अब वापसी का वक्त करीब था, मगर इससे पहले अल्लाह ने अपने हबीब को वह सब कुछ दिखा दिया जो दिखाना चाहा था। यह था वह लम्हा जिसने बताया कि अल्लाह का बंदा जब अल्लाह के सबसे करीब होता है तो कायनात की तमाम चीजें छोटी हो जाती हैं, वक्त रुक जाता है, फासले खत्म हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह और उसका बंदा रह जाता है। अल्लाह हमें इस कुर्बत का जायका छकाने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब वह लम्हा आया जब अल्लाह के हबीब को वापस लौटना था। सिदरतुल मुंतहा की खूबसूरती पीछे छोड़कर, आसमानों की बुलंदियों को अलविदा कहकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के सफर पर निकले। दिल में अल्लाह की कुर्बत का सुकून था, रूह में नूर भरा हुआ था, आंखों में जन्नत व जहन्नम के मनाजिर अभी ताजा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा साथ थे। वह 7वें आसमान से नीचे लेकर जा रहे थे। एक एक आसमान पर वापसी हो रही थी। छठे आसमान पर दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 50 नमाजें फर्ज की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, वापस जाइए, अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि यह तादाद कम कर दें। मैंने अपनी उम्मत को आजमाया है, 50 नमाजें बहुत भारी हैं, आपकी उम्मत इस बोझ को न उठा सकेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी। दिल में अपनी उम्मत की फिक्र आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह के हुजूर गए, दरख्वास्त की। अल्लाह ने रहम फरमाया और 10 नमाजें कम कर दी। वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब क्या हुआ? 40 रह गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अब भी बहुत हैं, वापस जाइए, उम्मत पर रहम कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वापस गए, बार बार दरख्वास्त की। हर बार अल्लाह ने कमी की, 10 कम होती गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हर बार मशवरा देते रहे। आखिरकार जब 5 नमाजें रह गईं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब भी कम करवाएं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं शर्म महसूस कर रहा हूं, बार बार वापस जाकर दरख्वास्त करना ठीक नहीं, अब 5 ही काफी हैं। तो अल्लाह ने अपनी रहमत से यह ऐलान फरमाया, यह 5 नमाजें हैं मगर सवाब 50 का। यह अल्लाह की बेपायां रहमत थी। 5 बार अल्लाह से मुलाकात मगर अज्र 50 का। यह उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत थी। यह तोहफा था जो इस रात मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बार वापस आए। आसमानों से नीचे उतरते उतरते मक्का पहुंच गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर वापस पहुंचे तो बिस्तर अभी भी गर्म था, रात अभी खत्म नहीं हुई थी, वक्त का कोई बड़ा हिस्सा नहीं गुजरा था। यह मोजिजा था कि इतना लंबा सफर हुआ, इतनी बड़ी चीजें देखीं, मगर जमीन पर वक्त झूंका तू था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के वाकयात हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा को सुनाए। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदे हराम गए, लोगों को बताया। कुरैश के लोगों ने मजाक उड़ाया, कहने लगे, बैतुल मुक़द्दस तो 1 महीने का रास्ता है, तुम 1 रात में जाकर आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मैंने वहां की तफसीलात बताता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तफसील बयान की, उसकी दीवारें, उसके दरवाजे, उसके सुतून। कुरैश हैरान रह गए क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने बैतुल मुक़द्दस देखा था और सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त था। अबू जहल ने चैलेंज किया, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि हमारा काफिला कहाँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से बताया कि काफिला फलां जगह है और उसमें ऊंटनी है जिसके गले में ऐसी ऐसी निशानी है। जब काफिला आया तो सब कुछ वैसा ही निकला। यह था मोजिजा ए इज़रा व मेराज। ये रात बताती है कि अल्लाह का महबूब जब अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह उसे दुनिया की तमाम हुदूद से आजाद कर देता है। और सबसे खूबसूरत तोहफा जो इस रात मिला वह है 5 वक्त की नमाजें। यह 5 नमाजें हमारे लिए मेराज हैं। हर नमाज में हम अल्लाह से बराह रास्त मिलते हैं, हर सजदे में हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बंदे का अपने रब से सबसे करीबी लम्हा सजदे का लम्हा है। तो आइए इस रात की बरकत से फैज उठाएं। पांचों नमाजों को कभी न छोड़ें, दिल से पढ़ें, आंखों में आंसू लाएं, जबान से दुआएं मांगे। यह नमाजें हमारी मेराज हैं, यह नमाजें हमारी जन्नत की कुंजी हैं, यह नमाजें अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है। अल्लाह हमें इन नमाजों की पाबंदी की तौफीक दे। अल्लाह हमें शबे मेराज की बरकत से नवाजे। अल्लाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखिए, ताकि दुरूद ओ सलाम की बरकत हम सबके हिस्से में आए। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमारे लिए बहुत हौसला बनता है। शुक्रिया।